हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता, लेकर आई हूं आप ही के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर अरमान के सामने आ चुके फूफा सा की काली सच्चाई। फूफा सा ने अबीरा को बदनाम करने के लिए उसके ऊपर लगा दिया है बहुत बड़ा इल्ज़ाम। यहाँ पर फिर से रोती बिलखती अबीरा का दिल टूट चुका है। अबीरा जैसे ही अपना केस लड़ने के लिए जाती है, अबीरा को बड़ी मुश्किल से एक केस मिला था और पहले केस को लड़ने जा रही, वहीं पर पहले ही केस में उसके साथ बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। दरअसल यहाँ पर फूफा ने नीचे किसी कर्मचारी के साथ मिलकर उसकी फाइल में जो है वो रिश्वत रख दी, ताकि जज साहब को लगे कि अबीरा जो है रिश्वत दे रही है अपने केस को जिताने के लिए। यहाँ पर अबीरा दोबारा से फंस चुकी है और जब जज साहब को ये फाइल मिलती तो उसमें पैसे रखे हुए होते और यहाँ पर अबीरा पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है और अबीरा का लाइसेंस जो है वो छिन जाने वाला है। अब इस बात की खबर जैसे अरमान को चलती तो अरमान बेहद गुस्सा होता है। अरमान जो है उसको सेव करने के लिए आता है, लेकिन अबीरा वहाँ से जा चुकी होती है। तभी कोर्ट के जितने भी लोग हैं वो अबीरा से उसका लाइसेंस छीनने की कोशिश करते हैं और अबीरा रोती बिलखती वहाँ से चली जाती है। अरमान अबीरा के पीछे जाता है और अबीरा रोती है। अरमान अबीरा को समझाता है तो अबीरा कहती है कि अब मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गलत ही हो रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आई थी वही चीज़ गड़बड़ होगी, मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम किसने लगाया। तभी यहाँ पर अब अरमान को ये पता चलता है कि किसी और की साजिश नहीं बल्कि उसके अपने फुफासा की साजिश है, जिसे देखकर अरमान का आने वाला है बहुत ज़्यादा गुस्सा और रौद्र रूप निकल कर फुफासा के ऊपर फटने वाला है अरमान। जैसे ही अरमान को इन सब बातों का पता चलता है तो अरमान पहुंचता है घर में और फुफासा का कॉलर पकड़कर सबके सामने उन्हें इंसल्ट कर देता है और कह देगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अबीरा के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, तुम उसे चैन से क्यों नहीं रहने देते हो, बार बार उसकी लाइफ में परेशानी क्यों खड़ी कर देते हो। तभी अरमान को फुफासा जवाब देंगे वो तुम्हारी पत्नी नहीं है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। तभी अरमान कहेगा कि वो आज भी उसके लिए पत्नी है और वो उसी से ही प्यार करता है और आपकी हिम्मत कैसे उसे चोट पहुंचाने की, आपने सबके सामने उसे इंसल्ट करी, उसका लाइसेंस छीनने की कोशिश करी, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। मुझे पता है इन सब के पीछे आप ही हो, लेकिन आप नहीं जानते कि आपने अब कितनी बड़ी गलती कर दी। आपका सामना अब मुझसे होगा अरमान पोद्दार से और आप नहीं जानते हो कि अब मैं क्या करूँगा आपके साथ। यहाँ पर दादी साहब भी दोनों की लड़ाई छुड़वाती है, लेकिन इसमें मेन विलन जो है वो दादी साहब। दादी साहब के कहने पर ही फूफा साहब ने ये सब काम किया, क्योंकि दादी साहब फूफा साहब को वीडियो कॉल करके बात करती है कि इस लड़की को अभी तो सिर्फ यहाँ का लाइसेंस छीना है, बहुत जल्द इस घर से भी मैं धक्के मार के निकलवा दूंगी। दादी साहब अबीरा के ऊपर इतनी ज़्यादा नाराज़ है कि उसे किसी भी हाल में इस शहर में रहने नहीं देना चाहती, लेकिन अरमान ने ठान लिया है कि वो अबीरा को इन सब मुसीबतों से छुड़वा कर रहेगा। अबीरा पर लग गए हैं बहुत गंभीर आरोप रिश्वत लेने के। अब ऐसे में अरमान ही एक सहारा है जो अबीरा को इस चीज़ से निकाल सकेगा। दादी सा हर मुमकिन कोशिश कर रही है संजय के साथ मिलकर कि वो किसी न किसी तरह से अबीरा को यहाँ से बाहर करवा दे, उसका लाइसेंस परमानेंटली जब्त करवा दे, ताकि वो कभी भी वकालत ना करे और जो उसके पंख लग रहे हैं इस पंखों को कुतर दे। ये तो दादी सा की चाल है कि वो अबीरा को इस तरह से बिल्कुल ही बेसहारा कर दे कि उसके पास अब दादी सा के सामने झुकने के अलावा कोई भी चांस ना रहे, क्योंकि उसे लगता है कि अबीरा को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, इसीलिए वो किसी के सामने नहीं झुकती। तभी तो दादी सा झुकाने के लिए उसे हर तरह के पेच अपनाने की कोशिश करे। अब यहाँ पर अरमान जो है वो दादी सा के ऊपर भी भड़कने वाला है कि वो जब देखो अपने फुफस्सा को सपोर्ट करती रहती है और सच का बिल्कुल भी साथ नहीं देती, लेकिन अरमान को क्या मालूम कि ये सारी कारस्तानी किसी और की नहीं बल्कि दादी सा की। जब अरमान को सच पता चलेगा कि दादी सा इस मेन विलन है तो अरमान का क्या रिएक्शन होगा, अब कैसे अरमान अबीरा को निर्दोष साबित करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।